अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 17 जून 2025 है और दिन है मंगल का। वफाकी बजट के हवाले से मैंने वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया था। ज़ाहिर है इसराइल और ईरान की फिर जंग छिड़ गई तो उस तनाजुर में ये ख़बरें पसे पुश्त चली गईं और इस तरह हमारे हुक्मरानों को डाका डालने का एक और बेहतरीन मौका मिल गया, अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक और वो मौका मिल गया। ईरान इसराइल का जो तनाज़ुर है, जो जंग है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है, ज़रूर करेंगे। यूँ समझ लें कि अगर 4 वीडियोज़ हम करते हैं तो 2 वीडियोज़ ईरान इसराइल के हवाले से और 2 वफाकी बजट के हवाले से करेंगे। अब आ जाते हैं कि देखिए, वफाकी बजट में आवाम के लिए तो कोई अच्छी खबर है नहीं, ये तो आप जानते हैं। तो पीपल्स पार्टी की जो मुनाफ़कत है वो ये है कि जनाब हम इससे मुतमईन नहीं हैं, हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई, ये ज़ालिमाना बजट है, नॉन फाइलर्स पे क़यामत ढा दी गई है। आप देख लेना राजा परवेज़ अशरफ किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। इसके अलावा अब्दुल कादिर पटेल ने कल बड़ी दबंग तकारीर की कि ये ज़ालिमाना है, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो तब कप्तान का जो एक खिलाड़ी है असद कैसर साहब, वो गए खुद राजा परवेज़ अशरफ के पास कि ठीक है, आप कहते हैं कि ये बजट ज़ालिमाना है, गैर मुनसिफाना है, तो ए सिंगल लाइनर वन पॉइंट एजेंडा हम रख लेते हैं कि इस बजट के हक़ में ना आप वोट देंगे ना हम वोट देंगे। जब वोट नहीं देंगे, बजट मंजूर नहीं होगा, तो आईनी तौर पे हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये एक मास्टर कार्ड था जो कि इनकी मुनाफ़कत को, पीपल्स पार्टी की मुनाफ़कत को अगेन एक्सपोज करने के लिए जो है पीटीआई ने खेला है। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि ये जी कैसी बात है, हम तो इत्तेहादी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम तो जो है ना अपनी तजावीज़ पेश करेंगे, ये तो हम नहीं कर सकते कि जनाब इनको वोट ना दें। ये राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा। इन लोगों की इसी मुनाफ़कत की वजह से इमरान खान साहब सियासत में आए थे और 1996 में जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो नूरा कुश्ती ये लोग खेल रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ जिहाद लड़ूंगा। और आज तक लड़ रहे हैं, आज तक इनके ख़िलाफ़ वो जिहाद लड़ रहे हैं, इन 2 पार्टियों के ख़िलाफ़, इन 2 मुनाफिकीन के, इन 2 टोलों के ख़िलाफ़। यही वजह है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है और अब इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, कोई सियासी साख नहीं है। ये बूटों में लेट कर फार्म 47 पे जो है ये हुकूमत बनाने आ जाते हैं। अवाम ने इनको कब मुंतखब किया है कि ये अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे बजट में? क्यों करेंगे ये? क्या अवाम ने इनको मुंतखब किया है? अवाम ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था और ये फिर किसी और तरीके से हुक्मरान